हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद स्टडी के चैनल पर। और आज हम कक्षा 9वीं यानी क्लास 9 जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी, ठीक है। एनसीईआरटी यानी कि हिंदी मीडियम में आप इसको सीबीएसई के पैटर्न पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका अध्याय 3 है, इसका आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि आपका पूरा डिपेंड होता है इसी पर। अगर आपने इसको इंट्रोडक्शन को मतलब कि इस चार्ट को समझ लिया तो आपसे पूरा अध्याय 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये बहुत आगे तक यानी 10वीं में भी निर्देशांक ज्यामिति तो वहां पे भी आपका काम आएगा, नेक्स्ट सभी क्लासों में काम आएगा। चलिए तो इसको देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल है। एक बार समझ में आ गया तो आप पूरे मतलब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरे सवाल आप आसानी से कर लोगे, बिल्कुल ईजी है। चलिए तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब कि थोड़ी सी प्रस्तावना जो कि बहुत जरूरी है। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो अक्ष होते हैं। क्या दो अक्ष होते हैं? ये होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे दाएं साइड होती है धनात्मक संख्या और बाएं साइड होती है मतलब एक्स डैश। एक्स पे यदि धन की है तो वाई पे क्या होगी? ऋण की होगी, ठीक है बच्चों। सॉरी, देखिए जैसे कि ये लाइन ड्रॉ करी हमने, तो ये क्या था, हमने ये संख्या रेखा में संख्या पद्धति में पढ़ा था। ये कोई अक्ष होता था, ठीक है, इस पर संख्या लिखी होती है। यहाँ पे 0 1 2 3, इस साइड धनात्मक और इस साइड क्या होती थी? ऋणात्मक। क्या होती थी? ऋणात्मक, ठीक है बच्चों। तो आप बिल्कुल 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 नजरें जमा के देखना इस बोर्ड को, डायग्राम को, क्योंकि यही आपको पूरे नंबर इस चैप्टर के दिलाएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो पूरे सवाल आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जैसे कि इस संख्या रेखा को देखा था हमने कि बीच में क्या होता है? 0, उस साइड धनात्मक इस साइड ऋणात्मक। ये होता था एक्स अक्ष और ये क्या होता था बच्चों? एक्स डैश होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही देखना है, एक्स पे होती है धनात्मक और वाई पे क्या होती है? ऋणात्मक। तो बिल्कुल गौर से देखिए, यहाँ पे सबसे पहला एक विकल्प बनता है। देखिए एक्स अक्ष का एक बिंदु ये हो गया 0। अब हम जब दूसरा वाई अक्ष बनाएंगे यहाँ से, तो वाई का भी यहाँ पे क्या होगा? 0। इसलिए बच्चों ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। ये बिल्कुल 100% विकल्प में पूछता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो 0 0 होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 0 0 होते हैं। ध्यान रखना, ये इसमें से टॉपिक खालिस्तान 3 अंक के आएंगे तो वो यही से बनेंगे और आपसे जब तक नहीं बनेंगे जब तक आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? तो आप कहोगे सर इसके हो गए 0 0, ठीक है। ये क्या है? एक्स अक्ष। इसमें से पूछता है विकल्प, पूछेगा कि भैया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो आपको कहना है 0 0, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, जो क्षैतिज क्या है, ये तल के क्षैतिज है, ठीक है। तल के क्या है? क्षैतिज। तो क्षैतिज तल को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज तल को हम कहते हैं बच्चों भुज। क्या कहते हैं? भुज। यानी एक्स के मान को हम कहेंगे भुज। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम कहेंगे क्षैतिज नहीं, इसको दूसरा क्या है? ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहेंगे बच्चों? यह है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसके लिए हम ऊर्ध्वाधर को कहेंगे कोटि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भुज और कोटि पूछी जाती है तो वो यानी यहाँ पे कोई बिंदु कह देंगे ए और यहाँ पे कह देंगे बी, ठीक है, कहीं पे कह देंगे। अब कहेंगे कि निम्न चार्ट में बताइए कि इसकी भुज क्या है और कोटि क्या है, तो आपको इसको देख के बताना पड़ेगा। तो भुज होगा क्या? जो एक्स अक्ष पे होगा यानी कि ऋण के 4, और कोटि क्या होगा? जो वाई अक्ष पे होगा, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कहेंगे? ये दो विकल्प, ये 3 तो बनना ही है। क्षैतिज को कहते हैं भुज, ऊर्ध्वाधर को कहते हैं कोटि। ऊर्ध्वाधर मतलब ये सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, और क्षैतिज मतलब जो लेटा हुआ है। तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। आपको कोई संख्या दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए ये किस चतुर्थांश में है, तो ये क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश है। ये आपका हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश। क्या हो जाएगा बच्चों? ये दूसरा यानी द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका थर्ड चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? थर्ड चतुर्थांश। और ये लास्ट का हो जाएगा फोर्थ। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए। क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कह देगा कि ऋण 3 और 2 बताइए यह किस चतुर्थांश में होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा किस चतुर्थांश में,
तो भैया मेरे आपको ये देखना है, ये पहला कहलाता है x और दूसरा क्या कहलाता है y, ठीक है। यानी पहला कहलाता है भुज और दूसरा क्या कहलाता है कोटि। तो हमें x का मान देखना है, कहाँ है x का मान, यानी ऋण का है, तो ये x पर ऋण कहाँ मिलेगा, इस साइड मिलेगा। और y का धन का है तो y का धन का कहाँ मिलेगा, आप कहोगे सर धन का तो ऊपर मिलेगा, मतलब कि हम आ गए इस एरिया में, यानी कि ऋण का 3 हमें ये मिला इधर, ठीक है, और y का 2 इधर मिला, यानी हम किस एरिया में आ गए भैया, हम इसकी एरिया में आ गए, यानी ऋण 3 और 2, और ये किसकी एरिया है, ये है द्वितीय चतुर्थांश की। किसकी है बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश की। तो हम कह देंगे आंख मीच के कि भैया ये तो सॉरी ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। हाँ समझ रहे हैं आप, हाँ समझ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये द्वितीय चतुर्थांश। मैंने कहा 3 और 3 ये किस चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे सर रुकिए हमें देख लेने दीजिए इसके साइन कैसे हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं पहले, फिर इसके बाद हम इसको समझाते हैं। तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। तो बच्चों इसमें हमें देखना क्या है, प्रथम में होते हैं धन धन के, क्या होते हैं, दोनों संख्याएं अगर धन धन की है तो आप आंख मूंद के कह देना ये प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। कैसे, देखिए इसमें पहला क्या होता है x, दूसरा क्या होता है y, तो इसमें x का क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो धनात्मक है, और y का क्या है, तो ये भी धनात्मक है, इसलिए इस चतुर्थांश में क्या होते हैं, दोनों संख्या धनात्मक होती हैं, ठीक है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। और द्वितीय में आ जाइए, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में पहले क्या आता है, तो आप कहोगे सर x, फिर क्या आता है y, तो x कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है, देखिए x का मान क्या है, ऋण का है, और y का क्या है, धन का है, इसलिए इसका चिन्ह आपको क्या याद रखना है, इसका चिन्ह आपको रखना है x का ऋण, यानी पहले ऋण और दूसरा धन, ठीक है बच्चों। अगर ऋण और धन है तो ये किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ थर्ड में आ जाइए। अब थर्ड में बस अब याद नहीं करना, आपको क्या नहीं करना, याद नहीं करना, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कैसे, देखिए अब भैया इनके अपोजिट ले लीजिए, अगर इधर प्लस प्लस है तो इधर क्या होगा, इधर माइनस माइनस होगा, ठीक है। यहाँ दोनों संख्या धन की है तो वो प्रथम में जाएगा, अगर दोनों ऋण की है तो वो कहाँ जाएगा, तृतीय में जाएगा। कैसे, देखिए x का मान पहले, y का मान दूसरी बार, तो x का ऋण का आया और y का भी क्या आया, ऋण का आया, इसलिए थर्ड चतुर्थांश क्या होगा, पूरा ऋणात्मक होगा। तो सर आप कहोगे सर ऐसा चौथा बता दीजिए जो कि ट्रिकली हो, ट्रिक से हो, तो आप देखिए इसको बिल्कुल याद नहीं करना, ये ऋण का है तो इसको धन बना दीजिए, दूसरा धन का है तो इसको ऋण बना दीजिए, मतलब कि x का मान धन का और y का ऋण का, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा, तो देखिए हमें सिर्फ 2 याद करना, पहले में क्या, धन धन, ठीक है, पहले में क्या, धन धन, दूसरे में क्या, ऋण और धन। अब इसका पलट दीजिए, तो पहले का ये सामने जाएगा क्या, धन धन का ऋण ऋण, और इसका क्या, ऋण धन था तो पहले ऋण का हो जाएगा धन और दूसरे का हो जाएगा ऋण, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया। तो ये पेज मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ये आपने कर लिया तो आपका मतलब कि आपकी पूरी निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसको पहले आप कुछ ले लेना, मतलब कि स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसकी, चलिए, और अच्छे पेज में बना के रखना इसको। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मैं यहाँ पे पूछता हूँ, पूछेगा आपसे कि बताइए ऋण के 3 और या चलिए पहले पूछेगा 2 और ऋण 3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, ऐसे 4 अंक देगा, 4 पूछेगा, आपको 4 ही बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका साइन देखना है, पहला धन का है दूसरा ऋण का है, ठीक है, पहला धन का है दूसरा ऋण का है। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रथम चतुर्थांश x का मान धन का कहाँ होता है और ऋण का कहाँ होता है, तो हमने कहा था x का धन पहले आएगा कहाँ पर, चतुर्थ में, कहाँ आएगा, पहले x का मान तो ये धन का मिला और y का ऋण का कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, यानी धन और ऋण अगर है तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तो ये जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। कहाँ जाएगा बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बिंदु दे देगा, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु दे दिया उसने ये वाला, और कहा m दे दिया, इसको बोलेगा आपसे बोलेगा कि आपसे क्या बोलेगा, बिंदु m के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
किसके? बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है बच्चों कि M का x का मान क्या है। तो आपने कहा सर ये तो 3 पे रुक रहा है, तो 3 और y का देख लीजिए कितना 4, तो बिंदु M के निर्देशांक क्या हो गए? 4 हो गए। ठीक है बच्चों, ऐसा करके बहुत सारे सवाल पूछता है आपसे, तो आप इस बोर्ड को याद कर लीजिए, मतलब इस चार्ट को अपने माइंड में बना लीजिए। अगर आपने समझ लिया तो आप निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल सेकंड में कर पाएंगे। अच्छा एक खास बात और, एक बात और, जैसे कि ये दो बिंदु हैं, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यानी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एकक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक कहते हैं। खालिस्तान पूछता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी खालिस्तान कहलाती है, तो क्या कहलाती है मित्रों? एकक कहलाती है। चलिए इसको याद रखना, किन्हीं भी दो बिंदुओं की, कहीं का भी पूछ ले, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एकक। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आपका प्रश्नावली के सवाल उठा के देखना, आपसे खटाखट बनेंगे। जैसे कि प्रश्नावली 3.2 पहला सवाल देखिए, पास से क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो क्षैतिज ये है, ऊर्ध्वाधर ए है। क्या मैंने कहा नहीं था आपसे कि क्षैतिज तल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? भुज कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो ये आपका सेकंड सवाल आंसर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा लगाइए। देखिए ये सवाल दिए हुए हैं, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो ये चतुर्थांश कहलाता है डियर फ्रेंड्स। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। भैया ये कर गई दोनों प्रतिच्छेद, x और y, तो इसको मैंने क्या नाम दिया था? ये कहलाता है आपका मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। याद रखना हमेशा, ठीक है, भूलिएगा मत। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अच्छे से लगा पाएंगे। क्या कह रहा है? x अक्ष बना है m, पहले में कहा है बिंदु b के निर्देशांक, तो हम देखेंगे बिंदु b कहाँ है? बिंदु b कहाँ दिख रहा है? ये है। तो पहले हम x का मान देखेंगे। क्या है x का मान? ऋण के 5 और y का क्या है? 2। तो बिंदु b के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों ऋण के 5 और 2। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।